तो लेक्चर 18 की हम लोग शुरुआत करते हैं। सल्तनत काल में बिहार पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लाइन के बारे में जान जाते हैं। 647 एडी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान 3 राजवंशों का उदय होता है, पाल वंश, सेन वंश और कर्नाड वंश। ये एक एक करके एक दूसरे के पैरेलल चलने वाले वंश हैं। पाल वंश की अगर बात करते हैं तो 750 से लेके 1161 तक पाल वंश चलता है। 750 से लेके 1161 तक। सेन वंश की बात करते हैं तो 1070 में आता है, माने पाल वंश चलते रहता है, उसी के बीच में सेन वंश भी आ जाता है। सेन वंश 1070 से लेके 1230 तक। और उसी तरह कर्नाड वंश आता है 1097 में। पाल वंश के दौरान ही 1097 से लेके 1324 तक ये रहता है। अब दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526। तो सबसे पहले आता है मामलुक वंश। मामलुक वंश की 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526। एक बार और, मामलुक वंश 1206 से 1290। खिलजी वंश 1320 तक। तुगलक वंश 1414 तक। सैयद वंश 1451 तक। लोधी वंश 1526 तक। और 1526 के बाद मुगल वंश का शुरुआत होता है, ठीक है, बाबर के नेतृत्व में। तो पाल वंश तो इधर हम पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे सेन वंश 1070 से लेके 1230 तक। सेन वंश के प्रमुख शासक सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, विरूपाक्ष सेन, केशव सेन। और इसके बाद जो 3 शासक मिलते हैं, सूर्य सेन, नारायण सेन और लक्ष्मण सेन, इनका टाइमलाइन क्लियर नहीं है। तो चलो अब एक बार टाइमलाइन के साथ पढ़ लेते हैं। सामंत सेन 1070 से लेते हैं 1095 तक ये रहते हैं। 1095 में ही ख़त्म करते हैं। फिर आते हैं हेमंत सेन, ये रहते हैं 1 साल मात्र 1096 तक। सम्मान सेन हो गया, हेमंत सेन हो गया। फिर आते हैं विजय सेन, ठीक है, 1096 में वो ख़त्म करता है। ये 1159 में ये ख़त्म करता है विजय सेन, ठीक है। तो सामंत सेन हो गया, हेमंत सेन हो गया, विजय सेन हो गया, ठीक है। विजय सेन का पुत्र होता है बल्लाल सेन। ये 1159 से लेके 1179 तक रहता है बल्लाल सेन। 1159 से लेके 1179 तक। फिर उसके बाद आते हैं बल्लाल सेन के बाद इसका ल लेते हैं लक्ष्मण सेन 1179 से लेके 1204 तक। लक्ष्मण सेन 1179 से 1204 तक। इसी के समय पर में बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है बिहार पर, अटैक 1198 में, ठीक है, इसी के समय में करता है। उसके बाद लक्ष्मण सेन के बाद विरूपाक्ष सेन 1204 से 1225 तक। विरूपाक्ष सेन के बाद केशव सेन 1225 से 1230 तक। उसके बाद केशव सेन के बाद 3 मिलते हैं, सूर्य सेन, नारायण सेन और लक्ष्मण सेन द्वितीय। सूर्य सेन, नारायण सेन, लक्ष्मण सेन द्वितीय। ये देखो, ये जो सेन वंश था एक हिंदू राजवंश था। 10वीं से 12वीं शताब्दी में ये पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में इनका शासन था। 10वीं से 12वीं शताब्दी में सामंत सेन 11वीं शताब्दी के मध्य में सेन वंश की स्थापना करता है। सामंत सेन 11वीं शताब्दी के मध्य में सेन वंश की स्थापना करता है। अब थोड़ा सा सेन वंश हो गया। इसके बाद जो ये थे हेमंत सेन, विजय सेन, ये भी थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं थे। आते हैं उसके बाद बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन प्रथम, जो कि विजय सेन का पुत्र था, इसने दान सागर और अद्भुत सागर 2 ग्रंथ की रचना की थी, दान सागर और अद्भुत सागर। और साथ में कुलीनिज्म प्रथा की शुरुआत की थी। कुलीनिज्म प्रथा क्या थी? इसमें रक्त की शुद्धता और जन्म की कुलीनता पर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। तो बल्लाल सेन हो गया। उसके बाद लक्ष्मण सेन के बारे में तो यहाँ पढ़ ही लिए कि बख्तियार खिलजी के समय में यही था, जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था, लक्ष्मण सेन ही था। और ये अपनी राजधानी छोड़कर, जो कि राजधानी इसकी थी नदिया, वो छोड़कर पूर्वी बंगाल विक्रमपुर भाग गया था। तो हो गया। बाकी किसी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो एक तो सामंत सेन के बारे में पढ़ना था, दूसरा बल्लाल सेन के बारे में पढ़ना था, तीसरा लक्ष्मण सेन के बारे में पढ़ना था, बाकी कुछ नहीं। अब देखो राजधानी क्या क्या रही सेन वंशों की। गौड़, विक्रमपुर, नवद्वीप, नौगोदीप, लखनौती, लाखनौती, चंद्रभोगा नदी, चंद्रभोग नदी, नदिया यही थी लक्ष्मण सेन की राजधानी जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था। बलिराजगढ़,
ठीक है। गौर, विक्रमपुर, नवदीप, लखनौती, चंद्रभोगा, नदिया, बलिराजगढ़। इल्तुतमिश के समय में सेन वंश अंत हो जाता है। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव सेन वंश के दरबार में ही रहते थे और पवन दूतम के लेखक धोई सेन वंश के दरबार में रहते थे। पवन दूतम के लेखक धोई। भाषाविद और हाल युद्ध इन्हीं के दरबार में रहते थे। अब देखो, एक तरफ बिहार में सेन वंश चल रहा था, मिथिला में कर्नाड वंश चल रहा था, दिल्ली में मामलुक वंश चल रहा था। तो सेन वंश तो तुगलक के समय में खत्म होता है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। लेकिन कर्नाड वंश की बात करते हैं तो कर्नाड वंश 1324 ईस्वी में खत्म होता है और 1324 ईस्वी में रहता है तुगलक वंश के समय में, ये भी खत्म होता है। 12वीं शताब्दी में इल्तुतमिश के समय में सेन वंश खत्म हो जाता है।